जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। बोलो इंडिया एक्सप्रेस चैनल के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर बलबीर सिंह आश्चर्य का आपको नमस्कार। हम लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बीच एक खास कार्यक्रम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और स्थान भी निश्चित है। कानपुर नगर के ग्राम धर्मंगतपुर स्थित पंथा देवी दरबार में ये चौपाल का कार्यक्रम लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आपको कई नए चेहरे इस चौपाल में देखने को मिलेंगे और इस चौपाल में जैसा कि हम शुरुआत करते हैं इस आश्रम के महंत फक्कड़ बाबा जी से, तो फक्कड़ बाबा जी भी आसन पर विराजमान हैं और हम सीधे सीधे चर्चा से जुड़ते हैं फक्कड़ बाबा के ही विचारों के साथ में। महोत्सव में शामिल हो रही है, लोकतंत्र का महोत्सव है और इसमें पूरी तरह से रण बच चुका है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के रूप में जाना जा रहा है। एक एनडीए जो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के समय गठित हुआ था, वो लगातार अपना वो कर रहा है। अब आप बताइए किन हाथों में आप बागडोर चाहते हैं भारतवर्ष की? अब हमारा तो कहना है तो वो हो नहीं सकता, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि इस समय एनडीए में अभिमान आ चुका। तो इनका जाना इनकी विदाई कर देनी चाहिए जनता को। वैसे अगर जनता चलो ठीक है, विदाई हो जाए, अच्छी बात है। और ये विदाई तो जनता के हाथ में है और बहुमत से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। बहरहाल आज इस चौपाल में तमाम लोग जो है नए चेहरे के रूप में, कुछ युवा चेहरे, कुछ प्रौढ़ और प्रबुद्ध चेहरे हैं। जगदीश जी, आप ये बताइए कि इस चुनाव में क्या माहौल आपको दिख रहा है? सरकार सभी काम करती है अपने अपनी जगह पर सही। जो सरकार बनती है अपने अपनी जगह सही काम करती है। यदि एक ही सरकार बनी रहती है तो फिर कुछ बीच में, तो इसका मतलब आप भी परिवर्तन के पक्षकार हैं? आप जैसा ना, आपने जो कुछ किया हमने देखा, नहीं दूसरा चिल्ला रहा कि हम अच्छा करेंगे, तुम देखो कैसा अच्छा करते हो। तो उनको भी देख लेना चाहिए। देखना अनिवार्य होता है हर आदमी। अच्छा, वो तो कई बार शासन में देखे होंगे, बहुत सरकारें आते जाते देखी होंगी। भैया है उनसे तब तक मेरा चेहरा तो वे निकल जाएंगे। बात यह है कि सरकार वादे से सभी करते हैं और जब सरकार जनता जो क्या करती है कि वादे सुन करके जनता उस पर झुक जाती है, उसके बाद वादे क्या होते हैं क्या नहीं होते कुछ पता नहीं लगता। अच्छा, इस चुनाव में राष्ट्रवाद का एक डंका पीटा जा रहा है और राष्ट्रवाद के डंका पीटने का कारण ये है कि मोदी की जो विश्व में रेटिंग बढ़ी है, मोदी इस समय लोकप्रियता के मामले में नंबर पहले एक पायदान पर हैं। और अभी एक सर्वे और आया है 4-5 दिन पहले, जिसमें मोदी के शासन से 59% लोग संतुष्ट हैं भारतवर्ष में, ऐसा सर्वे में कहा गया है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा है तो क्या मोदी को बने रहना चाहिए या हटना चाहिए? शासन तो अच्छा है उनका, शासन प्रधानमंत्री जी का अच्छा है, कार्य सभी अच्छे हैं, केवल जनता कुछ महंगाई पर ज्यादा, महंगाई का दर्द तो बिल्कुल निश्चित रूप से है और इनकम के स्रोत उतने प्रबल नहीं है। ये बात आपकी इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, उनका शासन काल अच्छा है, वो सब चीजें अच्छी हैं। उनसे देश में जो आपने बताया कि 59% 60% जनता उनसे संतुष्ट है। बात यह कि कुछ तो शासन अच्छा है, केवल देश भी अच्छा है, महंगाई के मारे जनता जो है बहुत परेशान है महंगाई का। अच्छा, जैसे इंडिया अलायंस है, उसने मायावती को अपना नेता क्यों नहीं चुन पाया? क्या उनकी परेशानियां रही? आपको क्या लगता है? आप तो बहुत ही कैडर स्तर के व्यक्ति रहे हैं। क्या मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके विपक्ष एक मजबूत अपनी अहमियत खड़ा कर सकता था मोदी के खिलाफ? देखो ऐसा ना, मायावती के चेहरा बना करके ना, और ये विपक्ष में खा, यदि इनको शेड्यूल कास्ट को प्रधानमंत्री बनाना होता तो जब से स्वराज हुआ था, जब से भारत में संविधान बना था, जब से आज तक का मायावती के ऐसे कोई नेता हुए नहीं जो कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता। हाँ, राष्ट्रपति बनाया लेकिन अभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। क्या तो एक बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, संविधान के तहत कुछ चुनाव हुए, उसके बाद भी नंबर आना वाला था, फिर नहीं आया। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने बाबू जगजीवन राम को बहुत दहीना अंग अपना मानती थी।
लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। किनारा क्या कर दिया? यदि बताइए, जब आप उसी पर छाप देंगे या आप बताइए बाबूजी प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो क्या बाबूजी कह सकते हैं पलंग बनाया जाए? कांग्रेस ने, सम्मानित आदमी नहीं बोल सकता। कांग्रेस ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम सारे ऐसी साजिश की जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली थी। पार्टी तो बना लिया, क्यों बना लिया? तमाम चीजें वो बात नहीं कहा सकती है कि क्यों बना लिया। पहले इनके माध्यम से इनकी सरकार कांग्रेस के हर वक्त बनती रही। जहां से बाबू जगजीवन राम फूटे, उन्होंने अपना कांग्रेस जे बनाया। जे बनाने के बाद फिर जनता धीरे धीरे सोचने लगी, विचार करने लगी। उसके बाद में कांग्रेस के विभाजन होने लगा जनता का। कांग्रेस की कोई मुद्दई जनता थोड़ी थी। कांग्रेस की जनता मुद्दई तो दलित था, मुसलमान था, हमारे ब्राह्मण खानदान मुख्य थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। नहीं, अगुवाई ब्राह्मण कर रहे थे और दलित और मुस्लिम उनका समर्थन कर रहा था। ये बात सही है। अगुवाई ब्राह्मण कर रहे थे, केवल मुसलमान भी जुड़ा था। अच्छा, इसीलिए क्या दलितों के साथ न्याय नहीं हो पाया कि अगुवाई कोई ऐसे वर्ग के उच्च वर्ग के लोग कर रहे थे तो उनके साथ न्याय नहीं किया? भाई सुनो, दलितों के साथ न्याय करने वाला साधारण प्रधानमंत्री बनी नहीं सकता है। जैसे बीपी सिंह ने प्रयास किया था। बीपी सिंह ने कुछ प्रयास किया था, पर जब बीपी सिंह ने प्रयास किया तो बीपी सिंह को उठा के गड्ढे में फेंक दिया गया। हाँ, तो सरकार गिर गई। उन्होंने कहा हमें कबूल है, लेकिन हम मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। नहीं, हाँ, बीपी सिंह दलितों के हित में जा रहा था, और जो भी प्रधानमंत्री दलितों के हित में जाएगा उसको प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठने दिया जाएगा, वो अलग उठा के फेंका जाएगा। ऐसा है। तो इसका मतलब मोदी दलितों के प्रति जो भी भाव रख रहे हैं वो सब राजनीतिक है। तो रहे भाव रख रहे हैं, सब रख रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि ये गरीब वर्ग उठे, क्यों? उन्होंने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबों की गरीबी को हम वो नहीं करेंगे। तो कुछ महत्व तत्व जो होते हैं वो करने नहीं देते हैं। नहीं कहिए आप। हाँ, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री हो दलित तभी कुछ न्याय हो पाएगा। हाँ। खैर, आप भविष्य में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? आप साधारण में प्रधानमंत्री, दलित का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। दलित का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। दलित का उत्थान कभी नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? कि दलित का उत्थान हो जाएगा तो हम शासन किस पर कर पाएंगे? ये बात है। वोट बैंक के लिए जो है उनका प्रयोग किया गया है। वोट बैंक के लिए क्यों? यदि ये सब समान, जैसे आपने कह दिया कि समांतर सब हो जाएगा। कभी एक दिन नारा मैंने सुना था, धर्म धरती का बंटवारा होगा। कभी हमने कह दिया सबको नौकरियां बराबर हो, तो सब नौकरी करने वाले आएंगे तो गरीब रहे कहाँ? फिर तो सब राजे हो जाएंगे। चलिए, खैर, ये सब जो चुनाव के माध्यम से तो मुझको यही दिखाई पड़ रहा है कि सरकार तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही गद्दी पर बैठे रहेंगे, साधारण में उतर नहीं पाएंगे। ऐसा है। अच्छा, उसका कारण क्या है? अब बात नहीं, आप कारण है जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की वाणी जो है, उस वाणी पर, प्रधानमंत्री की वाणी पर जनता का रुझाव हो जाता है, जनता झुकाव हो जाता है। हाँ, तो ये तो व्यक्तित्व और नेता का वक्तव्य, ये दो मजबूत होंगे तो वो जनता पर अपने, हाँ, जनता की नब्ज पकड़ लेते हैं ये लोग। नहीं, जनता पे बात ये होती है कि कुछ अब क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे आप कहिए, खुल के कहिए। सरकार तो, हमारे प्रधानमंत्री जो बैठे हैं ये बैठे ही रहेंगे, इनको उतरने के साधन में वो नहीं है। क्यों? कि यदि चुनाव जैसा हो रहा है वैसा कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बैलेट पेपर हो जाएगा तो चुनाव अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं मशीनों में 420 होती है। कैसे होती है 420? कुछ लोग चाहता है। अधिकारी लोग कहते हैं कि मशीनों में कोई 420 नहीं है। अधिकारी लोग कहते हैं कोई 420 नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जो है बटन में, मशीनों में बटन से हो जाता है। हम क्या बताएं, हम तो इतना जानकार नहीं ना। अच्छा, इस बारे में एक यहाँ पर वो हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या ऐसा संभव है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के जमाने में इसका शुभारंभ हुआ था, कांग्रेस कुर्सी से ही क्यों उतर पाती। एक उन्होंने मजबूत तर्क दिया। इसलिए जब ये चुनाव जीतते हैं तो बटन और ईवीएम कहीं कुछ नहीं रहता है, जब हारते हैं तो इनको बस बटन का। हमें लगता है कि ये मोदी की लोकप्रियता के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और आरोप मशीन पर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या आपको? भाई, जो व्यक्ति हारता है
तो कुछ तो चिल्लाता है चिल्लाता है। भाई हम तुमसे हारेंगे तो हमको हमारा पाया छिल गया, हम इनको पिकड़ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, इन्होंने हमको उठा के मारा, बात ही हो जाती है। अखाड़ा है वो। हाँ भाई। भाई ये जो चुनाव होता है कि जंग है, उसके रहते हैं कि उसे अच्छा इसमें और एक बात होना चाहिए कि जो ऊपर लेवल के नेता हैं इनमें इतनी बुराइयां भलाइयां नहीं होती हैं। ये जो घरेलू ये जमीनी का होते हैं वोटर, इनमें इतनी बुराइयां भलाइयां होती है, मार काट दुनियादारी करते हैं, कुछ कहा नहीं। हाँ तो उनका बहुत बदतमीजी है, मतलब सोचने का दायरा उनका छोटा है, इसलिए वो भावुक होकर के अपने नेताओं के लिए लड़ मर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वैचारिक मतभेद है, जिसका जो जहाँ हो वो वहाँ पर अपना मतदान करे, ये किसी से जबरदस्ती का सौदा नहीं है। वोट बड़ी ताकत है, इसका इस्तेमाल आप भी कीजिएगा और अपने मनपसंद सरकार बनाइएगा। आपने बहुत अच्छी चर्चा की, आप से भी मुखातिब होना चाहेंगे भाई, आप तो यहाँ के प्रमुख लोगों में हैं। हाँ, फिर हमारा तो वही चौपाल में यही सवाल है कि सरकार का एक जो प्रचार का कार्य है वो अपनी योजनाओं के आधार पर हो रहा है और विपक्ष तमाम सारे महंगाई और बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनता को, क्या समझ में आ रहा है, किसकी बातें उसको ज्यादा करीब से समझ में आ रही है, किस पे विश्वास उसको हो रहा है? ये उसमें मोदी पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, मोदी पर ज्यादा विश्वास। जो लहर चल रही है मोदी के लहर पर वोट मिल रहा है लोगों को। अच्छा। उनकी तो व्यक्तिता से नहीं मिल रहा है, पर मोदी की लहर से मोदी की लहर से मिल रहा है। तो इसका मतलब मोदी के कार्य से लोग संतुष्ट हैं। हाँ, हमने अभी संतुष्ट है और विपक्ष तो बिखरा हाथ दिखाई पड़ रहा है। दिखाई वो तो एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब एक वोट से सरकार इनकी हराई गई थी, तब विपक्ष हंस रहा था, अटल जी रो रहे थे। आज विपक्ष रो रहा है, अभी जनसंघ या समय का चक्र है, अटल जी की हंस रही है। ये तो समय का चक्र है। वो दिन के याद करें जब वो एक वोट से वो गिराया जा रहा था। उन्होंने ब्रह्म वाक्य जनार्दन उसने ब्राह्मण ने आवाज लगाई थी जिस तरह से हम गिराए जा रहे हैं। वो आदर्श चरित्र किया था और निश्चित रूप से वो यादगार सरकार रही। 13 दिन की रही, लेकिन तो आज उनका कथनानुसार विपक्ष वही दशा पड़ा, चित्त पड़ा है। तो मतलब ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे परिणाम पहले से तय है। अब ये है कि विपक्ष अपनी सीटों के बढ़ाने के लिए प्रत्याशी अपने ऊपर नहीं लड़ रहा है, प्रत्याशी मोदी लहर से लड़ रहा है। मोदी लहर से लड़ रहा है, मतलब मोदी अगर प्रत्याशी बीजेपी कोई जीत रहा है तो अपने व्यक्तित्व से नहीं जीत रहा, वो मोदी लहर से जीत रहा है। और फिर अपने यहाँ तो खैर लड़ाई है दोनों में। अच्छा, इस समय भारतीय जनता पार्टी में योगी की बड़ी डिमांड हो रही है। तो ये क्या कारण है? बाबा है। अच्छा, बाबा है। अच्छा, क्या है उसको, एक तखत एक चटाई एक लंगोटी, बाबा आदमी। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो उनकी कार्यशैली है उसका प्रभाव दूसरे राज्यों तक जा रहा है। अच्छा, दूसरे राज्यों में वो एक हिंदू मांग कर रहे हैं लोग दूसरे राज्यों में, हमको बाबा को दे दो। अच्छा। अब बताओ, उनकी लोकप्रियता न होती तो दूसरे राज्य कैसे इनको मांगते? अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए ऐसे चेहरे रखती है क्या? हिंदू मुस्लिम हो जाए और हिंदू एकजुट हो जाए, मुसलमान अपना किनारे चला जाए, ऐसा लग रहा है? जी। अच्छा। तो राजनीति में ये काम अच्छा लगता है क्या? ये करना चाहिए आपके हिसाब से? अब उसे तो हिंदू वैसे आदर्श राजनीति तो ये कहती है कि ऐसा आचरण ना इनको करना चाहिए ना विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का तो सबका साथ सबका विकास करके चल रहे हैं लोग। लेकिन विपक्ष भी आरोपित है एक तुष्टीकरण की नीति को लेकर के, और उसकी कार्यशैली में वो कई बार प्रकट भी हुआ है। तो ये तो अपना समीकरण साधने का तरीका है। लोग मुख्तार अंसारी को मसीहा बता रहे हैं। 50 मर्डर करने के बाद मसीहा बताया जा रहा है। अपनी सोच है, किसी को गुंडा मसीहा समझ में आ रहा है, किसी को मसीहा गुंडा समझ में आ रहा है। राजनीति में कुल मिला के आदर्श पूरी तरह से धूल दूषित हो गया है। आदर्श सब बेकार की बातें हैं, किताबी बातें हो गई है ना। अब वसूलवादी और व्यापारिक राजनीति का आधार हो गया है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, आप क्या कहेंगे? आप तो युवा है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। नहीं, तो परिवर्तन किसी भी रूप में हो, या मोदी जी दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, या परिवर्तन ऐसा हो कि इंडिया अलायंस में कोई प्रधानमंत्री बने, परिवर्तन तो कहीं ना कहीं। मतलब अभी आपको ये विश्वास है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मोदी हित है, तो अभी आपके अंदर ये विश्वास है कि नहीं, अभी इंडिया अलायंस भी प्रधानमंत्री बना सकता है? हाँ, क्यों नहीं बना सकता? अभी तो रण में दोनों कूदे भी नहीं है। और लेकिन वातावरण और माहौल का भी आंकलन करती है जनता। आपने क्या किया है? आपको अभी आपको ये लग रहा है कि नहीं? हम आपको बताएं, कोई भी वर्तमान में जब जिस भी नेता प्रधान कुर्सी पे होता है तो जनता और नेता दोनों को लगता है कि हम ही इस बार जीतेंगे। अभी चुनाव पहला चरण भी नहीं हुआ। नहीं, इंदिरा जी की शहादत के बाद 1984 में एक चुनाव हुआ, वो आंधी थी, इंदिरा की सहानुभूति की आंधी थी, और ये पहले से तय था। वो भी चुनाव ऐसा था
कि उसमें विपक्ष जान गया था कि हम जितनी भी इज्जत बचा लें उतना काफी है, समझे। तो अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी वही दावा कर रही कि वही दौर फिर है 84। भारतीय जनता पार्टी अपने दावा कर रही है यार। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है इसमें खरा उतरे और मेहनत करे, और जमीन पर मोदी जी जहाँ 20 रैली कर रहे हैं उन पर 60 करें। ये तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं हम आपको इसी जगह एक बताना चाहेंगे, जिस तरह के आप सर्वे ने बताया कि मोदी जी को 59% लोग इंडिया में चाह रहे हैं। इंडिया में नहीं, ये विश्व की रिपोर्ट है। चलो विश्व की रिपोर्ट मान विश्व लेते की रिपोर्ट है, कई देशों की थी। उसमें हर देश के नेता के बारे में, वहाँ की जनता काफी का दिन पहले आई थी। नहीं, अभी ये एक सप्ताह लगभग हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि मोदी ब्रांड है और मोदी मानने की बात नहीं है। मोदी विश्वगुरु बनाने वाले हैं भारत को। इसी जगह हम एक बात कहेंगे, अभी सी वोटर्स का आया है, आप सी वोटर्स का सर्वे आया है, तो कम से कम 4 राज्य हैं जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, हाँ, तो आप समझ में आया, इसीलिए आपको लग रहा है कि अभी कोई इंडिया अलायंस का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब दक्षिण का आधार आपको लेके चल रहे हैं। दक्षिण का आधार लेके चलते हैं, उसी के साथ साथ हम आगे भी बात करते हैं। लेकिन उत्तर में यही इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अपना प्रचंड बहुमत प्राप्त कर लेंगे। उत्तर से लेकर पश्चिम में। दक्षिण में चने की तरह से खोटेंगे सीटें, बस इतना। हाँ, तो जो भी हो, अगर जैसे 400 पार का नारा दे रहे हैं तो 400 पार होना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हम जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, पर जो 400 पार है ये कभी नहीं छू सकती है, क्योंकि वहां पर 4-5 राज्यों में वो हार रही है बुरी तरीके से। आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, और आप मणिपुर ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, भले 1-2 सीटें, उससे मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात है, इनको जिताने वाले 4 राज्य हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट का बिल्कुल हिंदी बेल्ट है, और उसमें निश्चित रूप से बाकी अभी तो स्टार्ट हुआ है चुनाव, और इस पर्व पे अच्छा, ये पर्व पे एक बात और आपने गौर की कि नहीं, कि इन्होंने आज के 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी और विपक्षी नेता अब निकलना शुरू हुए हैं, तो कि इसका असर नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल इसका असर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी अब इस समय देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जो पार्टी के पास 6000 करोड़ का एक सिस्टम हो, तो उसके सालों से मेहनत नहीं करेंगे तो कल से मेहनत करेंगे। जिस कांग्रेस, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उस विपक्ष के तो खाते ही सीधे। तो